वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि हमने लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए। अब उनका ब्लड सप्लाई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक अलग से एलएक्यू क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, सिर्फ दो कोरोनरी आर्टरी से, नाम से समझिए कोरोनरी मतलब हार्ट। तो दो कोरोनरी आर्टरी से जो हार्ट को सप्लाई करती है, एंड दे बोथ अराइज फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा से अराइज होती है और दोनों की दोनों कोरोनरी सर्कस में रन करती है। कोरोनरी सर्कस मतलब इंप्रेशन या ऐसे गैप्स रहते हैं हार्ट के ऊपर फॉर दिस आर्टरीज टू रन। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कस। इसके पहले कुछ कोरोनरी आर्टरीज के फीचर्स देखेंगे जो एक अलग से क्वेश्चन है। ये क्यू में आपको आ सकता है, ऐसे क्यू में आपको आ सकता है। ठीक है, द ब्लड फ्लोज थ्रू दिस आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ द हार्ट। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हार्ट है वो डायस्टोल एंड सिस्टोल ऐसा अल्टरनेट होता है। ठीक है, जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल आता है, उस समय ब्लड फ्लोज थ्रू दिस आर्टरीज। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका डायमीटर रहता है 1.5 से 5.2 मिलीमीटर तक, मतलब बहुत कम डायमीटर वाली रहती है। दूसरी, लेफ्ट कोरोनरी इज लार्जर इन कैलिबर एंड सप्लाइज मोर मायोकार्डियम। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की डायमीटर ज़्यादा रहती है कंपेयर टू राइट। फिर दीज आर्टरीज आर फंक्शनल एंड आर्टरीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। दे आर फंक्शनल एंड आर्टरी। इसका मतलब ये है कि ये इनकी कोई ब्रांचेस है ऐसे तो कुछ नहीं होता, ये एंड आर्टरीज होती है। यहाँ पे सब मतलब टर्मिनेट होती है ये ब्रांचेस। ठीक है, आगे जाके ये आपस में एनास्टोमोस करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट दो कोरोनरी आर्टरी थे, दोनों आपस में एनास्टोमोसिस करेंगी, पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस एरिया को जो ब्रांच सप्लाई कर रही है उसको वो ही सप्लाई करेंगी। अगर उस ब्रांच में प्रॉब्लम हुई तो वो एरिया को सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको फंक्शनल एंड आर्टरीज बोलते हैं। तो फिर उसके बाद द ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी डिटरमाइन द डोमिनेंस। ये एक कार्डियक डोमिनेंस वाला टॉपिक है, ये आखिरी में हम पढ़ेंगे। इतना याद रखिए कि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, एक ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी की, ये डिसाइड करती है डोमिनेंस आर्टरी की, कौन सी आर्टरी डोमिनेट है। ठीक है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेट्स द इंट्रामस्कुलर आर्टरी एंड कॉन्स्ट्रिक्ट द एपिकार्डियल आर्टरीज। ठीक है, ये इसके फीचर्स है। ये आप डायग्राम देखिए, ये है फ्रंट ऑफ द हार्ट, ये वाला, ये वाला, और ये आपका बैक ऑफ द हार्ट। इसमें आप देख रहे हैं ये असेंडिंग एओर्टा है। असेंडिंग एओर्टा से एक ब्रांच इधर निकल रही है, एक ब्रांच इधर निकल रही है। ये आपकी है राइट वाली, ये आपकी लेफ्ट। ठीक है, हम इसको दोनों को हम पढ़ेंगे, हम दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, ये रहा आपका राइट कोरोनरी आर्टरी, ये क्या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहले इनकी पोजीशन। राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉलर है, हमने पहले देख लिया था। इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। ये हम डायग्राम देखिए, ये आपका असेंडिंग एओर्टा का, ये आपका एंटीरियर एओर्टिक साइनस है, ये दो पोस्टीरियर है। ठीक है, तो एंटीरियर एओर्टिक साइनस है ये पार्ट, ये रहा, इसमें से निकलती है आपकी ये राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर की बात करेंगे तो ये लार्जर है एज कम्पेयर टू राइट। इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। पोस्टीरियर के दो है। ठीक है, ये तो पोस्टीरियर में से निकलती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, दोनों की आपको पोजीशन समझ गई, ये डायग्राम भी आप देखते चलिए साथ साथ में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और साथ में डायग्राम भी याद हो जाएगा जो आपको बनाना रहेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका कोर्स अब देखेंगे, इसका कोर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है इट फर्स्ट पासेज फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट। राइट है तो राइट साइड जाएगी, टू इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। पल्मोनरी ट्रंक, ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पे आपका राइट ऑरिकल रहता है, इन दोनों के बीच में से निकलती है आपकी राइट आर्टरी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी से नीचे आएगी, और क्या बोला उसने, इट देन रन्स डाउनवर्ड्स इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सर्कस। मैंने आपको बताया था सर्कस में रन करती है, द जंक्शन ऑफ द राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट्स। ये आपकी राइट बॉर्डर, ये इन्फीरियर बॉर्डर, इन दोनों का जंक्शन, इस तरफ ऐसे जाएगी आर्टरी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या लिखा है वहाँ पे। हाँ, इट रन्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द राइट एट द जंक्शन ऑफ द राइट बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद इट वाइंड्स अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट। हियर इट रन बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस टू रीच द पोस्ट। ये ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ये आप देखिए, ये आ रही है ब्रांच नीचे, ये आई पूरी नीचे,
और ये आपका राइट सरफेस और ये आपका इन्फीरियर सरफेस दोनों के जंक्शन पे गई, पीछे गई मतलब ये नीचे साइड गई, जो नीचे ये रहता है डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। डायफ्रामेटिक सरफेस ये पीछे गई और पीछे जाके यहाँ पे, अब इस डायग्राम पे आइए, ये समझ लीजिए पीछे आ गई, ये पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे आके ऐसे ये पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस है, क्योंकि सामने घूम रहा था तो एंटीरियर सर्कस था, पीछे आके पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस में पीछे साइड चली गई और यहाँ आके ये पॉइंट पे आ गई, ठीक है। यहाँ आके खत्म हो गई इसकी ब्रांच। ये इतना था राइट कोरोनरी आर्टरी का आपका कोर्स पूरा, ठीक है। हियर इट रन्स बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, वहां तक जाती है। अब इट टर्मिनेट्स बाय एनास्टोमोसिस विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये आपको मैं बाद में बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। इतना आप देख लीजिए पहले, थोड़ा सा टफ है, प्लस समझ लीजिए डायग्राम देख के तो याद हो जाएगा। असेंडिंग एओर्टा से निकलती है, असेंडिंग एओर्टा से निकलती है बिटवीन दिस पल्मोनरी ट्रंक एंड ऑरिकल, दोनों से आएगी। ये आएगी राइट साइड जाएगी एट द जंक्शन ऑफ द राइट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, डायफ्रामेटिक सरफेस की तरफ जाएगी, पीछे जाएगी लेफ्ट साइड और फिर तरह इस डायग्राम पे लेफ्ट साइड जाके इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव पे जाके एनास्टोमोस हो जाएगी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। इतना इसका कोर्स है। अब आएंगे इधर लेफ्ट में, लेफ्ट का भी सिमिलर है। फर्स्ट रन्स फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट एमर्जेस बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट ऑरिकल। सिमिलर हुई, पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में आ जाएगा, पर इसका ये है कि ये यहीं के यहीं दूसरी ब्रांच दे देता है, ठीक है। हियर इट गिव्स द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच विच रन्स डाउनवर्ड्स इन द ग्रूव ऑफ द सेम लिम्ब। ये डायग्राम देखिए, ये आपकी लेफ्ट ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ का पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ ऑरिकल होगा, इन दोनों के बीच से ये भी आ रहा है नीचे, यहाँ से ही यहीं पे ये ब्रांच दे देगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच जाती है नीचे जिसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जा रही है। सर्कल जो यहाँ पे है ग्रूव है, उसका सेम नाम है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। दूसरी जो इसकी ब्रांच है जिसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, जो मेन ब्रांच है इसकी, वो यहीं से पीछे चले जाएगी, ठीक है, समझा आपको। देखिए द फर्दर कंटिन्यूशन ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। बेसिकली जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये वाली वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ऐसे जा रही है, उसकी एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। दो वेंट्रिकल्स, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होता है, दोनों के बीच में जा रही है इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ये नीचे आ रही है। और इसकी जो मेन ब्रांच है वो है सर्कमफ्लेक्स, वो यहाँ से पीछे चले जाएगी। ये पीछे जाके आप देखिए पीछे आ गई है, यहाँ से पीछे आके सीधा आके इसके साथ एनास्टोमोसिस बना देगी, ठीक है। सिंपल कोर्स है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम याद एक बार हो जाना चाहिए तो सब हो जाता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच द आर्टरी रन्स टू द लेफ्ट इन द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सर्कस, ठीक है, हमने देखा। इट वाइंड्स अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर पे वाइंड करके पीछे जाएगी पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस में और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास जाके टर्मिनेट हो जाएगी विथ बाय एनास्टोमोसिस विद द राइट कोरोनरी आर्टरी, जो हमने यहाँ पे देखा इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत लिंक्ड है, रिलेटेड है, आपस में एनास्टोमोसिस होता है। राइट कोरोनरी आर्टरी एनास्टोमोस विद द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, दोनों। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी नहीं, बेसिकली इट एनास्टोमोस विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये है इसका कोर्स। अब इसकी ब्रांचेस, ठीक है, इनकी ब्रांचेस आ देखिए। एट्रियम में इसकी ब्रांचेस होती है तीन, एट्रियल ब्रांचेस, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच, लेटरल ब्रांच, ठीक है। इन सिमिलरली फिर इसके नीचे आता है राइट कोनस आर्टरी, फिर आती है वेंट्रिकुलर ब्रांच। वेंट्रिकुलर ब्रांच में दो ही होती है, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। एक होती है राइट मार्जिनल आर्टरी, फिर आती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, पोस्टीरियर मतलब पीछे से जाके वो इंटरवेंट्रिकुलर में जहाँ रुक रहा है तो उसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगा। एट्रियम में 3 ब्रांच देगा, वेंट्रिकल में 2 देगा, बीच में आती है कोनस आर्टरी, एक मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। अब इधर सबसे पहली बड़ी ब्रांच जो इसने दी थी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, हमने देखी, वहीं से डिवाइड हो जाती है। इट इज अ लार्ज ब्रांच, डिसेंड्स इनटू एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, ठीक है। इसमें से 3 ब्रांच निकलती है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, सेप्टल ब्रांचेस और लेफ्ट कोनस आर्टरी, ठीक है। अब याद रखिए लेफ्ट में जो था, लेफ्ट वाला शुरुआत में 2 भाग में डिवाइड हो रहा था, उसकी जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच थी वो उसके सबसे बड़ी ब्रांच है। उसके बाद वही नीचे आके डिवाइड होता है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस और सेप्टल ब्रांचेस और लेफ्ट कोनस आर्टरी, 3। याद रखिए ये एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस है,
उनमें जो सबसे बड़ी ब्रांच है उसको बोलते हैं लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। एक MCQ BA क्वेश्चन है ये, लेफ्ट डायगोनल आर्टरी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो उसकी जो कंटिन्यूशन था लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, वो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच वो इसे टर्मिनल पार्ट ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इसकी ये जाके एनास्टोमोस हो जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी से और वहाँ एंड हो जाती है। बट इसकी 3 ब्रांचेस आती हैं इसकी भी। एक होती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर और एट्रियल ब्रांचेस। सिमिलरली जैसे कि राइट कोरोनरी में कैसे थे, 3 एट्रियल थे 2 वेंट्रिकुलर थे, इसमें भी सेम है, 3 एट्रियल 2 वेंट्रिकुलर, एक मार्जिनल है और सर्कमफ्लेक्स के तीनों, और इधर हमने देखे इंटरवेंट्रिकुलर के, ठीक है। अब एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा याद रखिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए नाम से समझिए, राइट कोरोनरी है तो राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी, ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, जो दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो ग्रूव है वो एरिया छोड़ के बाकी पूरे राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है ये, ठीक है। और वेंट्रिकल्स इधर बात करेंगे, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, इसको छोड़ के बाकी पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करता है राइट कोरोनरी। और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, इसको छोड़ के पूरे को सप्लाई करता है लेफ्ट, ठीक है, पोस्टीरियर को नहीं करता। और वही जो आपने यहाँ पे देखा कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, थर्ड पॉइंट में ये लिखा कि इनको सप्लाई, पोस्टीरियर वालों को सप्लाई करता है आपका राइट कोरोनरी आर्टरी और एंटीरियर वालों को सप्लाई करता है आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कंफ्यूज मत होइए, मेरे को फिर से बताता हूँ। राइट एट्रियम को सप्लाई करता है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम को करता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पूरे वेंट्रिकल को एक्सेप्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, उसके 2 पार्ट हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एंटीरियर वाले को छोड़ के पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा आपका राइट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, बट सिर्फ जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है उसको नहीं करेगा, ठीक है। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को इधर आ जाएगा ये, और ये पोस्टीरियर वाला इधर चला जाएगा, तो मतलब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी, ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है उसको ये सप्लाई करेगा, और एंटीरियर पार्ट जो बचा है उसको पूरा ये सप्लाई करेगा। ये आप डायग्राम में देखिए, ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल क्रिसेंट्रिक रहता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का ये पूरा पार्ट जो रहता है उसको सप्लाई करता है राइट कोरोनरी आर्टरी, तो छोटा सा पार्ट ये छोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये पूरा पार्ट इसको भी सप्लाई करता है लेफ्ट कोरोनरी, वही छोटा सा पार्ट ऊपर का छोड़ा हुआ है जो राइट कोरोनरी में चला जाता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, ये नीचे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, समझिए, ये डायग्राम होगा। अब एक ये पार्ट जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का, मतलब SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ Purkinje फाइबर, उन सबको सप्लाई करता है आपका राइट कोरोनरी आर्टरी, पर एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ AV बंडल, ठीक है। AV बंडल होता है वो लेफ्ट होता है राइट होता है, तो उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट ब्रांच है AV बंडल की, उसको सप्लाई करता है लेफ्ट कोरोनरी, बाकी पूरे को करता है राइट कोरोनरी, ठीक है। ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम आपको करना है, इस डायग्राम के बेसिस पे अभी जरूर पढ़िए, 4 पॉइंट्स हैं इसके, तो आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कार्डियक डोमिनेंस एक टॉपिक है, वो करेंगे। कार्डियक डोमिनेंस क्या होता है, हमने देखा एक ब्रांच थी पीछे, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। अब इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कार्डियक डोमिनेंस क्या है, ठीक है। In about 10% of the heart, the right coronary is rather small and is not able to give the branch. In these cases, the circumflex artery, the continuation of the left coronary provides posterior. जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ना, वो आपकी आती है मोस्टली राइट से, राइट कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। बट 10% केस में ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इस आर्टरी के बेसिस पे डोमिनेंट डिसाइड होता है। जैसे अगर ये आपकी राइट ब्रांच से आ रही है, राइट कोरोनरी से आ रही है, देन द हार्ट इज नोन एज राइट कार्डियक डोमिनेंट, ठीक है। बट अगर ये लेफ्ट से आ रही है तो इट इज नोन एज लेफ्ट डोमिनेंट, ठीक है। मोस्टली द राइट कोरोनरी गिव्स पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सच आर कॉल्ड एज राइट डोमिनेंट। मोस्टली 90% केसेस में राइट से होता है, सिर्फ 10% में ऐसा होता है जब लेफ्ट से आती है। बस इतना याद रखिए, कौन सी ब्रांच पे डिसाइड होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच के बेसिस पे डिसाइड होता है ये कि कौन सा साइड से डोमिनेंट है, ठीक है।
Thus the artery giving the posterior interventricular branch is the dominant artery. बस इतना ही पॉइंट है इसका, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसका देखेंगे अप्लाइड, ठीक है। ये जो आपने आर्टरीज वगैरह देखी, अगर इसमें थ्रोम्बोसिस हो गया तो इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ इन पर्सन पास्ट मिडल एज, दिस इज ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया इन्फार्क्शन। अब थ्रोम्बोसिस हो गया अगर ब्लड में, सॉरी ब्लड वेसल में, तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा हार्ट को, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो उसका इस्चीमिया इन्फार्क्शन हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है पर इनकम्प्लीट है, थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई आ रहा है, तो उसमें बहुत पेन होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, पेन ऑफ द चेस्ट, पेन ऑफ द हार्ट इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये ब्लड वेसल को हम चेक करने के लिए, उसमें ऑक्लूजन चेक करने के लिए एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी आर्टरी को एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। अब एक होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें जो ऑक्लूडेड ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में अगर ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी के थ्रू हम वो ब्लॉकेज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक स्टेंट, जैसे अभी डायग्राम में देख रही, एक स्टेंट ऐसे डालते हैं, स्टेंट या एक बलून होता है, वो हम कैथेटर के थ्रू फीमोरल आर्टरी के नीचे से शुरू करते हैं, फीमोरल आर्टरी के थ्रू ऊपर जाते जाते एओर्टा में पास करते हैं और वहाँ जाके पूरा ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर कर देते हैं। इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। ये इसका अप्लाइड पार्ट था। यहाँ पे हमारा हार्ट का टॉपिक खत्म होता है। आपको हार्ट